अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर लतीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उर्दू ज़बान में खा वो बोर्ड्स के पेपर हों या आपने वैसे कहीं कोई ख़त लिखना हो, उर्दू ज़बान में ख़त को लिखने का सही तरीका कौन सा है। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की होती है, मगर जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके नंबर्स तवक्कुआत की निस्बत कम होते हैं। तो इसमें क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है कि उन्होंने तैयारी भी अच्छी की होती है, पेपर को अटेम्प्ट भी किया होता है कंप्लीट, इसके बावजूद भी उनके जो नंबर हैं वो कम आ जाते हैं। व्यूअर्स, ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं खत लिखने में या कहानी लिखने में, उसमें जो गलतियां होती हैं वो आपके नंबर कम आने का सबब बनती हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास है खत लिखने का तरीका। इसमें हम देखेंगे कि सही तरीके से खत लिखने का कौन सा तरीका है, हम खत को किस तरीके से ठीक करके लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपके सामने दो स्केच बनाए हैं। एक में हमारा सही तरीका खत लिखने का और दूसरा है गलत तरीका। इन दोनों स्केचेस में मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका कौन सा है और उसकी वजाहत भी करूंगा कि आपने ये तरीका क्यों लगाना है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं गलत तरीके की तरफ कि गलत तरीका कौन सा है। जब भी हम बोर्ड्स के पेपर में खत लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं अज कमराए इम्तिहान। अब व्यूअर्स, अज का मतलब होता है ये। क्या मतलब होता है? ये। तो जब आप खत लिखते वक्त ये लिखते हैं अज कमरा इम्तिहान और एग्जामिनर के पास वो जाता है तो एग्जामिनर को नहीं पता कि ये कौन सा कमरा है। वो जब आप बता रहे हैं ये कमरा इम्तिहान, तो एग्जामिनर को इस चीज के मुतालिक कोई भी समझ नहीं आती। तो ये जो अज कमरा इम्तिहान, ये क्या हो जाता है? गलत। तो आपके इधर से 0.5 नंबर भी डिडक्ट हो सकते हैं। एक भी जो एग्जामिनर है वो डिडक्ट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो जितने मर्जी डिडक्ट कर सकता है। आगे नंबर सेकंड पर हम आ जाते हैं। आगे डेट लिखने के तरीके के मुताबिक कुछ स्टूडेंट डेट लिखते हैं 20 मार्च फॉर एग्जांपल 2026। अब यहां क्या है कि ये हमारे पास 20 और ये है मार्च। अब हमने क्या करना है, ये जो 20 है इसको अलग से मेंशन करना है। 20 डेट है कौन से महीने की और कौन सी ईस्वी की? 20 मार्च 2026 की। कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके भी लिखते हैं 20 मार्च 2026, यानी कि वो उर्दू के इस तरीके से भी लिखते हैं 2026 ईस्वी, इस तरीके से भी लिखते हैं और इससे भी लिखते हैं, और जो 20 है उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके ही ठीक है। लेकिन मसला यहां ये है कि जब आप ये लिखते हैं तो आपने फौरी डेट के बाद ये खत्मा लगाना होता है। उसके बाद आपने मार्च और 2026 ये जो सना है इसको आपने अगर डालना है तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। और ये जो ईस्वी का जो ये हमजा छोटा लगा हुआ है, ये जब भी आप खत लिखें और उसमें चीज़ों को डेट लिखें तो ये चीज़ बताना लाजमी है। अब इतनी सी डेट में देखें कितनी गलतियां आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं और इनका नंबर डिडक्ट हो जाता है। व्यूअर्स, एक नंबर इसका हो जाता है और एक नंबर हमारे पास इसका, ये टोटल हमारे 2 नंबर हो जाते हैं। जब आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ की गलती करते हैं तो आपके डेफिनेटली नंबर डिडक्ट हो जाते हैं और आपके जो नंबर तवक्कुआत से कम आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो पेपर सारा अटेम्प्ट किया था फिर भी हमारा नंबर क्यों कट गए। ऐसे ही हम आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम अपने अब्बा जान को लिख रहे हैं खत पैसे मंगवाने के लिए, या बुक्स लेनी है उसके लिए पैसे मंगवाने हैं, या कोई सामान मंगाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते हैं प्यारे अब्बा जान। अब ये है ओल्ड तरीका, प्यारे। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो हर एक को प्यारे ही लगते हैं, प्यारे ही होते हैं, उसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि प्यारे अब्बा जान। ये एक थोड़ा सा तंजियन तरीका आ जाता है, मजाकियन तरीका आ जाता है। तो अगर आप प्यारे लिखते हैं और साथ अब्बा जान लिखते हैं तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बन जाती है।
तो व्यूअर्स यहाँ प्यारे में लिखना चाहिए एक ये सेकंड। अगर प्यारे अब्बा जान लिखने के बाद आप ये निदाइया नहीं लगाते तो आपका फिर भी जो ये है पूरा नंबर ये आपका डिडक्ट हो सकता है, ये कट सकता है। ये 0.5 का होता है और आगे है अस्सलाम वालेकुम, ये भी हमारे पास 0.5 का होता है। इन दोनों का एक नंबर होता है। व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब जब भी अरबी में हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो हम कुछ यूं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी कि इधर हम ऊपर पेश डालते हैं और ये जो वाव है ये हम नहीं लगाते। ये सही तरीका होता है अस्सलाम वालेकुम कहने का। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ वाव लगा देते हैं। अब वाव लगाने का जब आप लगाते हैं तो इससे जो अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अस्सलाम सलामती हो और वाव का मतलब होता है अरबी में और सलामती हो और अलैकुम आप पर, ये मजाक बन जाता है कि सलामती हो आप पर। तो ये जिसको हम ऐसे कहेंगे उसको इसके लिए तो मजाक है, तो ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत चीज बन जाएगी। अगर आप ऐसे वाव डालते हैं और ऊपर पेश नहीं डालते तो आपका ये गलत हो जाएगा और आपका ये नंबर डिडक्ट हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं इसका नफ्स मजमून से मुराद जिसमें आप कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आप रीज़न बताते हैं कि मैंने आपको ख़त क्यों लिखा और मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, या किसी इंफॉर्मेशन के मतलब जिसके भी बारे में आप लिखते हैं वो हमारा होता है नफ्स मजमून। ये हमारा क्या हो गया, नफ्स मजमून। व्यूअर्स नफ्स मजमून आपने 10 कम से कम और 12 इतनी लाइंस 10 से 12 लाइंस का नफ्स मजमून आपने लिखना होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब नफ्स मजमून लिखते हैं जो उनकी राइटिंग स्टाइल होती है 10 या 12 लाइन को पूरे करने के लिए वो उसमें बड़ा बड़ा गैप डालकर लिखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ उम्मीद, आगे गैप डाला उम्मीद करता हूँ, तो ये देखें ये कितना गैप आ रहा है। जब आप इतना गैप डालेंगे तो ये एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन डालेगा। आपकी 15-16 लाइंस भी क्यों ना हुई तो ये उससे नंबर डिडक्ट करवा देगा, क्योंकि आपने गैप ही इतना डाला हुआ है। अगर आपकी 16 लाइनें होंगी तो जिस सामने आपने गैप डाला हुआ है वो आपकी 8, 9 या मैक्सिमम वो 10 काउंट करेगा। तो उसमें से कोई गलती निकल आई तो वो आपके नंबर डिडक्ट होंगे। तो व्यूअर्स ये होता है कि जब भी आप राइटिंग करें ये बिल्कुल साथ साथ थोड़ा सा गैप भी हो और अच्छे खूबसूरती तरीके से करें। ये हमारी नफ्स मजमून हो गया। आखिर पे हम आ जाते हैं वस्सलाम। ये वस्सलाम इसके प्यारे अब्बा जान के बिल्कुल नीचे आपने बिल्कुल सीधा करके लिखना है वस्सलाम, यानी कि ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट हो। ये जो वस्सलाम होता है ना इसके ऊपर आए, आपका बेटा इसके ऊपर आए, ना ही इस साइड पे आए, ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, ये भी आपको समझ आ गई। आगे आपका बेटा, ये भी ठीक है आपका बेटा आप लिख लें, कोई मसला नहीं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बड़ी गलती है वो ये है कि यहाँ क्या करते हैं नाम लिख देते हैं मोहम्मद समी वल्द गुलाम हुसैन। बोर्ड के पेपर्स में जब भी आप कोई नाम लिखते हैं तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो नाम आपने गलत लिखा है, और जब आप नाम लिखते हैं तो उसका नंबर आपका कट जाता है। ठीक है जी, उसका नंबर आपका कट जाता है। तो व्यूअर्स इन दोनों का हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक इसका 2 और इन दोनों का एक नंबर 3, उसके बाद 6, 3, 6, 9 और एक नंबर इन तीनों का ऑलमोस्ट बनता है। तो ये हमारे पास 10 नंबर्स हो जाते हैं। जब आप छोटी छोटी इतनी गलतियां करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कटेंगे। तो ये हमारा आ गया गलत तरीका। अब हम चलते हैं कि सही तरीके से हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्तिहानी कमरा। अब हम जब लिखेंगे इम्तिहानी कमरा तो एग्जामिनर को पता है कि ये इम्तिहानी कमरे में बैठा था जहां इसने पेपर दिया, खा वो किसी भी शहर में है किसी भी इलाके में है, वो इम्तिहानी कमरा ही था। तो ये क्या हो गया, उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक, और साथ हमने ये क्या डाला है कोमा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेट की तरफ। तो जब हम डेट डालते हैं तो यहाँ हम क्या डालेंगे 20 और आगे क्या है अप्रैल 2026। 20 के बाद मैंने क्या लगा दिया एक खत्मा। ठीक है जी,
खत्मे के बाद मेरे पास क्या आ गया, अप्रैल 2026। तो ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है। आप इसको अरेबिक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। अगर आप ये डालना चाहते हैं तो डाल लें, ये जो सुना है। अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें। इसका कोई ना नंबर डिडक्ट होते हैं, ना इसके इजाफे मिलते हैं। ये वैसे राइटिंग के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं। आगे हमारे पास ये हमजा, ये आपने लाजमी डालना है, क्योंकि ये मेंशन करता है कि ईस्वी क्या होती है। तो ये ईस्वी के बारे में बताता है। आगे हमारे पास आ जाता है कि इधर हमने लिखा था प्यारे बाजान, इसको हमने काट दिया था, हमने इसे गलत कहा था। और मैंने यहाँ कहा था कि वो गलत है, उसकी जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं, मोहतरम बाजान। ये एक अदब शो करता है, ताजीम शो करता है। इसमें आपका अपने वालिदैन से इजहार राय, जो आपका प्यार का इजहार, वो भी हो गया, और अदब भी ये शो कर रहा है, ताजीम भी शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक। ऐसे आ जाते हैं अस्सलाम वालेकुम। इधर मैंने वाव नहीं डाला, ऊपर क्या डाल दिया, ये मैंने पेश डाल दी, तो बन गया अस्सलाम वालेकुम के आप पर सलामती हो। वाव डालूंगा तो ये गलत होगी। उसके बाद मैंने यहाँ खत्मा डाला है। आपकी मर्जी, आप ये निदाया डाल लें या खत्मा डाल लें, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी डालें, ये दोनों यहाँ ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ निदाया डालना लाजमी है, यहाँ आप खत्मा डालेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नफ्स मजमून आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब व्यूअर्स, नफ्स मजमून स्टार्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ हमारा आ गया अस्सलाम वालेकुम इतनी लाइन तक। उससे नीचे वाली लाइन हम आ जाते हैं, ये देखें अस्सलाम वालेकुम हमारा यहाँ तक आ गया। उससे नीचे वाली लाइन अस्सलाम वालेकुम के आगे हमने शुरू करना है। यहाँ से हम कोई मजमून वगैरह नहीं लिखते, थोड़ी सी लाइन छोड़कर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये सारा नफ्स मजमून, उसमें आप सारा बताते हैं कि आप घर वालों का हाल चाल भी पूछते हैं और सारी चीज़ें पूछते और बताते हैं। तो ये उसका सारा क्या हो गया, नफ्स मजमून। ये आपने 10 से 12 लाइन्स का एट लिस्ट लाजमी लिखना है। अगर आप नहीं लिखते तो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वस्सलाम। वो मैंने इधर भी आपको बताया, वस्सलाम आपने बिल्कुल सेंटर में लिखना है। वस्सलाम आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे आपने लिखना है आपका बेटा। मैंने यहाँ भी बताया, सिंपली आपने लिखना है आपका बेटा। आपने ये नहीं लिखना आपका प्यारा बेटा, आपका अजीज बेटा, या आपका ताबेदार या फरमाबरदार बेटा। इस चीज़ को आपने नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा है। और इसमें जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं तो उसमें नंबर डिडक्ट होने का खर्चा होता है, ना कि नंबर आने का। तो ये हमारे पास आपका बेटा, ये भी आपका ठीक आ गया। उसके बाद आपने नाम की जगह, वहाँ हमने नाम लिखा था तो मैंने क्या कहा था कि ये गलत है, और यहाँ हमने नाम की जगह क्या लिखना है, अली बे जीम, या आप अलिफ छोटी ए बड़ी ए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई अर्ज नहीं है कि आप अलिफ बे जीम या अलिफ छोटी ए बड़ी ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे पास खात लिखने का तरीका। इसमें हमने सबसे पहले गलत और उसके बाद हमने ठीक तरीके से खत लिखने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, उसके बारे में बात की। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में कोई बात या कोई पॉइंट समझ ना आई हो, या आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। शुक्रिया।